वी हैव सीन टू केसेस हियर। तो पहले केस में हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम हैंडल को दूर से पकड़ते हैं, हैंडल की जगह पे पकड़ते हैं, यानी हिंज से जितना दूर हो सके, दिस इज द हिंज, ओके, जिस पे दरवाजा फिक्स रहती है, तो हिंज से जितना दूर पे अप्लाई करते हैं फोर्स कम लगता है, मेहनत कम लगता है। वही अगर हम हैंडल से थोड़ा सा हट जाते हैं और हिंज के बहुत पास करते हैं, तो हमें वही दरवाजा को बंद करने के लिए फोर्स क्या करते हैं, ज्यादा अप्लाई करना होता है। ओके, ठीक है। इसीलिए तो शायद तुम्हारा हैंडल भी कहाँ लगा रहता है, यहाँ पे, ताकि तुम रूम का आसानी से दरवाजा खोलो और बंद कर दो। कभी देखा है क्या हैंडल दरवाजे के बीच में लगा हुआ? कभी नहीं देखोगे, हमेशा साइड में देखोगे, बिकॉज द एंटायर थिंग अराउंड अस ऑब्वियसली has physics and has been designed in such a manner कि हम एकदम आसानी से अपना काम करें डेली का। ठीक है, तो इसको ना बहुत बार टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, कि फोर्स कैसे किसी बॉडी को, जो बॉडी फिक्स है किसी एक्सिस पे, यानी वो बॉडी क्या है, पाइवोटेड है, तो कैसे हम उस पर टर्निंग इफेक्ट निकाल के पढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अब इमेजिन करो कि तुम किसी चीज को गोल घुमा रहे हो, तुम पंखे को ही गोल घुमा रहे हो, ठीक है, तो तुम जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे पंखा उतनी जोर से गोल घूमेगा। मान लो पंखा ऑफ है और फिक्स है, तो तुम जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे पंखा उतना ज्यादा जोर से घूमेगा। जोर से घूमेगा मतलब उतना ज्यादा मोमेंट क्रिएट होगा और उतना स्पीड में घूमेगा पंखा। ओके, ये जो मोमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू डी है ना, ये कहाँ से आया? मैं बोला ना याद कर लो, बट अगेन यहाँ पे कुछ याद नहीं करने का है, सब जानने का ही कैसे आया। तो मोमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू डी, तो तुम जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा पंखा घूमेगा, यानी उतना ज्यादा मोमेंट क्रिएट होगा। As you increase the force, the moment about the point O will also increase, the pivoted point. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अभी हम लोग डोर के एग्जाम्पल से क्या सीखे कि जितना ज्यादा मेरा D होता है, जितना हम दूर रहते हैं, देखो यहाँ पे D कितना है 100, यहाँ पे D कितना है 40, तो जितना ज्यादा मेरा D होगा मोमेंट भी क्या लगेगा, उतना ज्यादा लगेगा। फिर से समझो, जितना दूर पे करेंगे अल्टीमेटली उसको इफेक्ट क्या मिलेगा, ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इसको रियल लाइफ में कैसे समझते हैं हम। मान लो एक पत्थर है, तुम इतना बड़ा डंडा ला करके यहाँ पे एक फोर्स लगाओगे F1, तो पत्थर थोड़ी देर के बाद क्या उलट जाता है। हम सब ने किया है, पत्थर को ऐसे लगा करके ऐसे करके पत्थर को दबाते हैं नीचे की तरफ, तो पत्थर क्या होता है ऊपर उठ जाता है। एक डब्बे को हम कैसे खोलते हैं, उसमें लैक्टोजन या अमूल स्प्रे का जो डब्बा होता है उसमें क्या करते हैं हम, वो डब्बे में जो यहाँ पे छोटा सा रहता है ऊपर में स्टील का लगा हुआ, उसमें चम्मच डाल करके हम उसको नीचे की तरफ फोर्स करते हैं, डब्बा ऊपर की तरफ से खुल जाता है। यही था ना, ये डब्बा लेते हैं हम, अपना चम्मच लगाते हैं, चम्मच से उसको उठाने का कोशिश करते हैं, ये इसको उठाने का कोशिश करते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ता है मेरे को, तब जाकर के ये उठ जाता है। तो फोर्स हम यहाँ पे लगाते हैं F, तो ये ढक्कन क्या होता है, खुल जाता है ऐसे। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव डन इट, बस इसको रिकॉल करो। ठीक है, नहीं ये तो जाओ किचन में, कोई ना कोई डब्बा मिलेगा, उसको खोल के देखो। तो अगर मैं छोटा स्पून लेती हूँ, मेरे को मेहनत क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। आज ही करके देखना ये एक्सपेरिमेंट। और वहीं तुम इसको लंबे वाले स्पून से करते हो तो बहुत कम फोर्स में ही क्या हो जाता है, ढक्कन खुल जाता है, मेरा काम बन जाता है। सिमिलर टू द डोर हैंडल, जितना ज्यादा दूर पे हैंडल रहेगा मेरे लिए डोर खोलना क्या होगा, उतना इजी होगा। यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसमें हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, बट आप समझो। तो इसका मतलब मोमेंट को बढ़ाने का क्या क्या तरीका है। अगर आप फोर्स बढ़ा दो तो आपका मोमेंट बढ़ जाएगा, अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दो तो आपका मोमेंट बढ़ जाएगा।
Now we will relate this entire concept that we have studied with your book. So take out your book, पेज नंबर 38. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स. तो हम लोगों ने जो पूरा डिस्कशन किया फोर्स का, पुश पुल, रिजिड बॉडी स्टेट, रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, वो सारा डिस्कशन हैज बीन कवर्ड इन पेज नंबर 38. देन वी स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑन यूनिट्स ऑफ फोर्स. सो अगेन ऑन पेज 39 देयर इज यूनिट ऑफ फोर्स जहाँ पे 1 न्यूटन को डिफाइन किया अलग अलग तरीकों से. Then on page 39 we have another subtopic which is turning effect of force, the one that we are studying right now. ठीक है, ये हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, डोर का हैंडल पढ़ लिया है. Now come to page 40. There is a topic here on page 40 right on top, factors affecting the turning of a body. कि आपका जो बॉडी टर्न होता है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो पहला तो ये आपका फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वो टर्न करेगा. और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट. ठीक है, जितना ज्यादा आप डिस्टेंस रखोगे आपका मोमेंट उतना ज्यादा लगता है. उसी से तो क्या है मेरी डेफिनेशन, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डी. ठीक है, ओके. तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे. There are some examples also which have been given in daily life. Once we do the question, we'll get back to the examples. पहले थोड़ा सा हम लोग ना इसका examples कर लेते हैं. उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार इसका यूनिट देख लेते हैं. यूनिट बहुत इजी होगी इसकी. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. Just rub this off. Okay. So मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था. क्या होता है ये, फोर्स जो कि हम लगा रहे हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर. अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. अभी मैं एसआई का बात करूं तो न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट. डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर. इसका यूनिट क्या हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स का, न्यूटन मीटर. अच्छा, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं. और ये क्या है, मीटर इनटू मीटर. ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर. ए इंटू ए क्या होता है, ए क्यूब. सिमिलरली केजी तो ठीक है, सेकेंड इनवर्स ठीक है, मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आप कर सकते हो. अच्छा, सीजीएस का बात करते हैं. तो सीजीएस में न्यूटन की जगह पे क्या होता है, डाइन. और मीटर की जगह पे क्या होता है, सेंटीमीटर. ठीक है, अब एक बार हम लोग और कर लेते हैं इसको, इसका कन्वर्जन कर लेते हैं. तो कोई पूछेगा ना कि 1 न्यूटन मीटर को डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सीजीएस से एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो. जैसे कि कोई बोलता है ना कि 1 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम्स, तो हम लिखते हैं 1000 ग्राम. तो वैसे ही बोला कि मोमेंट का एसआई यूनिट को मोमेंट का सीजीएस में कन्वर्ट करो. दिस इज सीजीएस. ठीक है, अब इसका कन्वर्जन समझ लेते हैं. 1 न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन पढ़ा था हम लोगों ने. तो क्या करेंगे, 10 का पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5 0. ठीक है, इतना डाइन. अच्छा, 1 न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. 1 इंटू 1 1 न्यूटन इंटू मीटर न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर. ठीक है, 10 का पावर 5 2 3 4 5 डाइन सेंटीमीटर. अच्छा, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर. देखो तो ये लाइन क्लियर है, पॉज करके देखो तो 1 न्यूटन. जैसे कि कोई बोलता है ना मेरे को, सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मेरे आ गया एग्जाम में कि 1 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम्स, तो हम लिखेंगे ना कितना होता है, तो आंसर मेरा होगा ना 1000 या 10 का पावर 3. वही चीज हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, एसआई से सीजीएस, एसआई से सीजीएस.
तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन सेंटीमीटर, ये मेरा क्वेश्चन है। तो कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे? 1 न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तोड़ दो उसको, जो भी चीज तुमको बड़ा बड़ा चीज दिया उसको तोड़ दो। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन कितना डाइन? 10 का पावर 5 डाइन। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर? 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, यानी 100। तो कितना जीरो हो गया मेरा? 1 2 3 4 5 6 7, क्या बच गया? डाइन, और क्या बच गया? सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई में तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो ये लिख सकते हैं हम 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। देखो तुम्हारे बुक में भी ऐसे ही निकाला है। अब समझे कहां से आया है? ठीक है, एक और यूनिट का बात कर ही लेते हैं हम लोग। न्यूटन के अलावा फोर्स का एक और कौन सा यूनिट पढ़े थे हम? KGF, है ना। तो मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट KGF हो गया, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो ये मेरा आ गया यूनिट ऑफ M KGF के टर्म्स में। सिंपल है, फोर्स की यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस की यूनिट से, ठीक है। और यहां पर भी वही रिलेशनशिप होल्ड करेगा। तो 1 kgf is equal to 9.8 न्यूटन is approximately equal to 10 न्यूटन। ये किया था हमने। तो चलो फिलहाल 9.8 मान के चलते हैं। तो 1 kgf is 9.8 न्यूटन ये होता है। तो अभी हम लोग m का ले लेते हैं। तो m क्या होता है? kgf मीटर। ठीक है, इसको मीटर से मल्टीप्लाई किया, 1 kgf को मीटर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मीटर से मल्टीप्लाई किया, 9.8 न्यूटन मीटर। ये तो बस याद कर लेने का। 1 kgf बराबर कितना होता है? 9.8 न्यूटन। तो इसका मतलब भी कितना हुआ? 9.8 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको बहुत लोग बोलते हैं कि इसको इसका CGS निकालो और इसका भी CGS निकालो। तो निकाल लेते हैं ना, बहुत दिक्कत तो होगा नहीं। तुम्हारे बुक में दिखा दिया हुआ है, फिर तुमको लगे कि कहाँ से पढ़ा दिया मैम ने, तो पढ़ाया ही नहीं। तो चलो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, या फिर इट्स बेटर कि आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है। इफ नॉट आई एम हियर। जैसे यूजुअली मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है 8th के बच्चों को, तो मुझे पता है कि वो इसका इसको कन्वर्ट कर देते हैं वो लोग CGS में। ट्राई इट फॉर योरसेल्फ, इफ नॉट देन वी विल डिस्कस इट हियर। आई होप यू हैव ट्राइड। चलो 1 kgf मीटर है, तो 1 kgf मतलब 1 kg मतलब कितना ग्राम्स? 1000 gf। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। अच्छा ठीक है, चलो पहले तोड़ के लिखते, रुको स्टेप वाइज आते हैं। 1 kgf मीटर मतलब कितना हुआ? 1 kgf इंटू 1 मीटर, ठीक है। और 9.8 न्यूटन मीटर मतलब कितना हुआ? 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर कर दो, ठीक है। अब इसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है। चलो 1 kgf मतलब कितना ग्राम्स? 1000 gf। 1 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर। 9.8 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन का मतलब 10 का पावर 5 डाइन। तो 2 न्यूटन का मतलब 2 इंटू 10 का पावर 5 डाइन। तो 7 न्यूटन का मतलब 7 इंटू 10 का पावर 5 डाइन। तो 9.8 न्यूटन का मतलब भी 9.8 इंटू 10 का पावर 5 डाइन, है ना। तो 9.8 न्यूटन को क्या कन्वर्ट कर रहे हैं हम? डाइन में। तो 9.8 न्यूटन इज 9.8 जो भी है इंटू 10 का पावर 5 डाइन। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ऐसा करते रहिए, 10 का पावर 5 हटाते हैं और पूरा 10 को 5 जीरो के साथ लिखते हैं, रुको, इंटू
1 2 3 4 5 10 का पावर 5 डाइन इंटू 100 सेंटीमीटर। अब सारा जीरो काट के रख देते हैं, ठीक है। तो ये जीरो काटा, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 1 2 3 जीरो यहाँ से, 1 2 3 जीरो यहाँ से। जो बचा उसको लिख देते हैं। 1 बचा है। ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9800, है ना। पॉइंट लगाएंगे तो 9.8 इंटू 100 यानी 980 डाइन सेंटीमीटर। See, this is given in your book. Now you know how to take it out. Once again, practice this as many times as you can. क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो फिर बाकी बहुत दिक्कत करेगा आगे। प्रैक्टिस इज लाइक 2 3 4 टाइम्स एकदम अच्छे से, एंड वंस यू आर वेरी श्योर कि हाँ मेरे से हो जाएगा, फिर यू कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। सो आई विल टेक अप सम क्वेश्चंस ऑन फोर्स नाउ। So take out your book. There are 4 questions in the solved example section and 4 questions in the back numericals. ठीक है? So take out page number. Take out the back question, solved examples first. The very first question on page 51 एकदम ऐसे नीचे में है. Calculate the moment of force. ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी क्या करना है मेरे को, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। ऑफ फोर्स 5 न्यूटन, तो फोर्स कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन। अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। तो मेरा जो डीप परपेंडिकुलर मेरे को दिया हुआ है वो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम आता है कि जब भी मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं मैं सबसे पहले जितनी भी हमारे सीजीएस यूनिट है उसको एसआई में कर लेती हूँ। ठीक है। कभी कभी आपको सीजीएस एसआई को सीजीएस में करना था वो भी कर सकते हो, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो हम क्या करेंगे, ये न्यूटन है, ये एसआई यूनिट है, छोड़ दो इसको। ये सेंटीमीटर है, ये एसआई यूनिट नहीं है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या यूज किया मैंने, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर 100 को इस तरफ लेके जाएंगे तो उसको क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। देखो मैंने 100 से डिवाइड किया, 0.2 मीटर निकल गया। नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड एम। एम क्या होता है, F इंटू डी परपेंडिकुलर। देखो मैं बार बार डी परपेंडिकुलर लिख रही हूँ, तुम भी लिखोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाद में हम समझेंगे क्यों। फोर्स कितना दिया है, 5, डी परपेंडिकुलर है 0.2, 5 न्यूटन, 0.2 मीटर। नेवर नेवर एवर मिस आउट ऑन यूनिट्स। आप यूनिट नहीं लिखोगे पूरे बात कट जाएंगे। मतलब if I check your copy and I find it without units, I'll cut it out. ठीक है। 5 into 0.2 1 न्यूटन मीटर आंसर। ठीक है, इट इज दैट इजी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में भी है, पेज 58। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है सी न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है और फोर्स 20 न्यूटन। फोर्स का कितना दिया है, 20 न्यूटन। अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द फोर्स। तो डी परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ मुझे, 0.5 मीटर। अच्छा ये न्यूटन में, ये मीटर में कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे m इज इक्वल टू एफ इंटू डी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 20 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। अच्छा ठीक